6 ऐसी भविष्यवाणी आज मैं करने जा रहा हूं इस चंद्र ग्रहण के ऊपर जिनका प्रभाव देखने को मिलेगा और 100% आपको कहना चाहता हूं, नोट करिएगा। 6 भविष्यवाणियां, और वो 6 भविष्यवाणियां इतनी महत्वपूर्ण है जो पर्टिकुलर किसी राशि से ताल्लुकात नहीं रखती है दोस्तों। ये क्लियर कर देता हूं। राशि ग्रहण का फल तो आपको बता चुका हूं, हमारे इस आई बटन में आप देखिए, आपको यहां देखने को मिलेगा। एंड स्क्रीन में सारी वीडियो हैं, आप उसमें देखिए। आज जो मैं 6 भविष्यवाणियां कर रहा हूं ये वो हैं जिनका लोक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनका लोक भविष्य क्या कहता है। लोक भविष्य का मतलब होता है पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरे लोक के ऊपर। इस लोक में हम और आप भी वास करते हैं, इस लोक के अंदर सब नवग्रह भी हैं, इस लोक के में ही नक्षत्र हैं, इस लोक में ही योग हैं, सब कुछ इस लोक के अंदर है। इस लोक पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव जीवन में व्यक्ति के देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज की जो भविष्यवाणी है ये ऐसी भविष्यवाणी है जिसका प्रभाव आगामी समय में और उस जब ग्रहण लगेगा 8 नवंबर को उसके आसपास देखने को मिलेगा। यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाएगा और ग्रहण का प्रारंभ दोपहर में 2:39 से होगा। अब इससे 9 घंटे पहले जोड़ लीजिए तो लगभग ऐसे लगा लीजिए कि सूर्य उदय के समय से सूतक लग जाएगा 8 तारीख को। इसके बाद आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अपने घर में विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखें। जहाँ ग्रहण के दौरान अपने खिड़की, पर्दे, ये सब चीज़ें ज़रूर बंद करके रखना। कोई भी ओपन चीज़ मत रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सब चीज़ों को ढक दें। अब यहाँ पर ये समाप्त होगा, इसका मोक्ष होगा 18:19 पर, यानी कि 6:19 पर। अब समझिए कि इसका लोक भविष्य क्या है। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो ग्रहण लग रहा है ये मेष राशि पर लग रहा है और ये भरणी नक्षत्र पर लग रहा है, और भरणी नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। तो यानी कि मेष राशि, भरणी नक्षत्र, चंद्र ग्रहण, गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब ये गुस्सा कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ निकलेगा, इसके लोक भविष्य में कैसे देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले समझिए ग्रहण का मास फल। चंद्र ग्रहण पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट समझ लेना कि ग्रहण का मास का फल अब क्या रहेगा। चंद्र ग्रहण कार्तिक मास में होने से विशेष रूप से समुद्र में, नदियों में, तालाब में, इनमें उपद्रव आते हैं। और उपद्रव इसलिए आते हैं दोस्तों क्योंकि चंद्रमा एक चलायमान फल देने वाला ग्रह है और तरल का कारक है, जल का कारक है। और जब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो समुद्र का जो स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उपद्रव आते हैं, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाएंगे। जो भी समुद्र के किनारे लोग देखते हो आप वो विशेष रूप से नोटिस करना कि उस दिन ऐसा देखने को मिलेगा। सेकंड सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, ग्रहण का वार फल। मंगलवार को यह ग्रहण लग रहा है, मेष राशि में यह ग्रहण लग रहा है, भरणी नक्षत्र में यह लग रहा है, तो मंगल का दिन कॉमन हो गया। मंगलवार को यह ग्रहण होने से सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान की प्रवृत्ति बनती है वो है कि लोक भविष्य में इस दुनिया में भय का, चोरों का, अग्नि का, दुर्घटना का, ऐसी चीज़ों का एक साया बढ़ेगा। बड़े स्थानों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। अकाल कोई काम हो जाना, अकाल हानि हो जाना, अकाल मन में भय रहना, चोरी का डर, चोरों का प्रकोप बढ़ जाना, अग्नि तत्व शरीर में बढ़ जाना, गर्मी ज़्यादा लगना, गुस्सा ज़्यादा आना, छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ऐसा व्यवहार लोगों में एक दूसरे के प्रति देखने को मिलता है। इसलिए ये ग्रहण का वार फल कहा जाता है। और अगर मंगलवार के दिन ये होता है तो ऐसी प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, बढ़ती हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा, ग्रस्तोदय ग्रहण। यह ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, अतः सर्दी में होने वाली जो फसलें होती हैं उनको हानि पहुँचेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे समय पे ग्रहण लग रहा है कि इसमें जान माल की हानि होना या फसल का नुकसान होना, सर्दियों में होने वाली फसलों का नुकसान होना, ऐसा इसका आगे आने वाले दिनों में भी एक भूलोक भविष्य देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा
पॉइंट रहेगा चौथे नंबर का, जिसको बोलते हैं नक्षत्र फलम, क्योंकि ये नक्षत्र फलम का मतलब है कि ये भरणी नक्षत्र पर ग्रहण लग रहा है, और भरणी नक्षत्र में जो घटनाएं घटित होती हैं वो होती हैं चोरी की, डकैती की, अपहरण की, ये अनैतिक कार्यों की से संबंधित, तो इन चीज़ों का प्रकोप बढ़ जाएगा। यानी कि आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और अच्छी इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो लोग चने की खेती करते हैं, चने का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर मूल्यों में वृद्धि होगी, उनका कार्य सिद्ध होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा उन लोगों को ध्यान बरतना पड़ेगा जो लोग अनैतिक कार्यों में लीन हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जो लोग चोरी डकैती अपहरण करके पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, उन लोगों पर इस ग्रहण का संकट रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्र पर ग्रहण लग रहा है, एक तरीके से आपकी पांचों इंद्रियों पर ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए 2 नंबर वाले जो लोग हैं काम करने वाले, वो यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान और सावधानी बरतिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 5वें नंबर पर जिस पॉइंट की मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो होता है योग का फल। योग का फल होता है मतलब कि योग होते हैं 27। अब इसमें पंचांग 5 चीज़ों से बन के मिलता है, इसलिए इसके 5 अंग होते हैं। एक होता है वार, एक होती है तिथि, एक होता है नक्षत्र, एक होता है योग, एक होता है मतलब डे, हमारा डे कौन सा है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र, योग और करण। तो यहाँ पर विशेष रूप से उस दिन जो योग रहेगा वो व्यतिपात है। अब व्यतिपात योग से क्या समस्या उत्पन्न होती है अगर उस दिन ग्रहण पड़ जाए तो जितने लोग चित्रकार हैं उनके लिए ठीक नहीं है। रंग कारक हैं, रंगीन चीज़ों का काम करते हैं, रंग रोगन का काम करते हैं, जो प्राचीन यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, या फिर वो इतिहास के वक्ता हैं, इतिहास के रिसर्चर हैं, इतिहास वेता हैं, उनके लिए, जो लोग लेखक हैं उनके लिए इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं रहेगा। अब ये यहाँ पर 1 महीने तक ऐसी ग्रह स्थिति देखने को मिलेगी, तो विशेष योग फलम में व्यतिपात के कारण ये समस्या आएगी। अब ग्रहणकालीन चंद्र पर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये अब मेरा समझ लेना, और ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि देखिए जिस दिन ग्रहण है उस दिन चंद्र राहु की युति भी है मेष राशि में। जिस दिन ग्रहण है इसको बोलते हैं ग्रहण काल में चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि आ रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रहण में दृष्टि का फल। और ये 6ठे नंबर की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। इसमें चंद्रमा राहु से तो पीड़ित है, सामने से सूर्य देख रहे हैं, ग्रहण है, बुध भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, 4 ग्रह और केतु भी, सूर्य केतु भी इकट्ठे हैं। अब सूर्य बुध शुक्र ये सब ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे समझिए 6 ग्रह एक दूसरे के मतलब आमने सामने होना, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं समसप्तक योग। आप मुझे देख रहे हैं अभी टीवी मोबाइल में, मैं आपको देख रहा हूँ। ऐसी ही परिस्थितियों में युद्ध की परिस्थितियाँ बनती हैं, गोले बम विस्फोट, एक तनाव, एक उपद्रव की स्थिति बनती है, रोग वायरस इसका प्रकोप बढ़ता है। प्रजा जो होती है, राजा क्या है, राजा की प्रजा होती है, देश का प्रधान हो गया और हम प्रजा हो गए, तो ऐसे देश में एक विष फैलता है, रोग की स्थिति बढ़ती है, प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं वो बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ता है, अनावश्यक वर्षा हो जाती है, अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, एक अस्थिरता ऐसे बनती है, एक ऐसे फ्लैक्चुएशन बनती है, ऐसा योग बनता है, चोर भय रहता है, अग्निकांड रहता है, दुर्घटना एक्सीडेंट बढ़ते हैं। ये इसका एक भूलोक भविष्य है जो 6ठे नंबर की भविष्यवाणी मैंने आपको बताई है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मैं संपर्क कर सकते हैं। यदि आप वार्षिक राशि फल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।